राजस्थान जीके, वनपाल, वन रक्षक, बीएसटीसी, पीटीईटी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल आदि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी। तो आज हमारा राजस्थान जीके का जो लोक देवता एवं लोक देवियाँ हैं उनके 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। वन विभाग 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा गणेश जी, जो कि लोक देवता तथा लोक देवियों की श्रेणी में नहीं आते। गोगा जी, पाबू जी और तेजा जी तीनों ही लोक देवता की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा गीत है वो जीण माता का है, जिनका मंदिर कहाँ पर है? रेवासा ग्राम सीकर में। कहाँ पर है? रेवासा ग्राम सीकर में है जीण माता का मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर तीसरा, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेजड़ी ए। बबूल, पीपल और बरगद के नीचे कभी भी गोगा जी के थान नहीं होते। क्वेश्चन नंबर चौथा, गोगा मेड़ी का संबंध किस लोक देवता से है? ये कांस्टेबल 98 और 99 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोगा जी। गोगा मेड़ी का संबंध गोगा जी से है, जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। इसे धुर मेड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धुर मेड़ी, धुर मेड़ी भी कहते हैं, धुर मेड़ी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, प्रसिद्ध कैला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो प्रसिद्ध कैला देवी का मेला है वो करौली में आयोजित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6ठा है हमारा, रामशाह पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो रामशाह पीर के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो बाबा रामदेव जी हैं, जिन्हें रूणीचारा धनी, रामशाह पीर, बाबा रामदेव आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा अब आता है 7वां, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जहार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। आंसर है सी। देवनारायण जी को जहार पीर नहीं कहते, देवनारायण जी को काला व बाला का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो 13 तारा जो नृत्य हैं वो रामदेव जी को समर्पित हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, तेजा जी के घोड़े का क्या नाम था? ठीक है, चेतक, ये महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, था वो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। लीलागर था वो देवनारायण जी के देवनारायण जी के घोड़े का नाम था। ठीक है, केसर कालमी, पाबू जी के घोड़े का नाम क्या था? केसर कालमी, पाबू जी के घोड़े का नाम था केसर कालमी। और जो तेजा जी के घोड़े का नाम था वो था लीलन। क्या था? लीलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 10वां, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो करणी माता का जो मंदिर है वो बीकानेर में है। करौली में कैला देवी का मंदिर है। किसका मंदिर है? कैला देवी का मंदिर करौली में है। करणी माता का मंदिर बीकानेर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11वां, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? जहाँ पर देवी की पीठ की पूजा होती है। ब्राह्मणी माता का मंदिर बारा में है। अलवर में जिलानी माता का मंदिर, जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो अलवर में है। जोधपुर में नागणेची, नागणेची माता का मंदिर जोधपुर में है। सीकर में जीण माता का मंदिर सीकर में है।
जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? सीकर में। क्वेश्चन 12वां, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं करनी माता को। जीण माता को चौहानों की कुलदेवी कहते हैं, रेवासा सीकर में उनका मंदिर है। सुगाली माता को आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी कहते हैं और कैला देवी का मंदिर करौली में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां, प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता किसे कहते हैं? तो प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता पाबू जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14वां, गोगा पीर के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? तो गोगा पीर के नाम से प्रसिद्ध हैं वो गोगा जी हैं, जिन्हें जहार पीर, गोगा पीर आदि कहा जाता है। सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है? सुंदा माता का जो मंदिर है वो जालोर में है। सुंदा माता का मंदिर जालोर में है। जोधपुर में नागनेची माता का मंदिर, झुंझुनू में रानी सती का मंदिर, बीकानेर में करणी माता का मंदिर। ठीक है। राजस्थान में सबसे पहले रोपवे कहाँ पर लगे थे? तो राजस्थान में सबसे पहले रोपवे थे वो सुंदा माता के मंदिर में लगे, सुंदा माता जालोर में लगे थे सबसे पहले रोपवे। क्वेश्चन नंबर है 17वां, राजस्थानी लोक साहित्य में किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है? तो वो जीण माता रेवासा ग्राम सीकर में उनका मंदिर है। सचिया माता का मंदिर जोधपुर में है, जिलानी माता का मंदिर अलवर में है और शीला देवी का मंदिर आमेर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18वां, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है? तो तेजा जी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तो वो है खरनाल, जो नागौर में है तेजा जी का जन्म स्थल। तो ददरवा चोरू है वो गोगा जी का है। किसका? गोगा जी का जन्म स्थान है। आसिंद भिलवाड़ा है वो देव नारायण जी का है। देव नारायण जी का है। और कोलू मतलब कोलमुंड वो पाबू जी का जन्म स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? तो गोगा जी का मेला है वो भाद्रपद माह में भरता है। क्वेश्चन नंबर 20वां, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? ग्राम सेवक 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सर्पदंश के लिए गोगा जी पूजे जाते हैं। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, वह लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाते हुए मारे गए? तो वो थे गोगा जी। गोगा जी थे वो गाय छुड़ाते हुए मारे गए थे। यहाँ पर देखते हैं हम जो कि हड़बूजी हैं, हड़बूजी बेंगटू जोधपुर में इनका मुख्य पूजा स्थल है। ठीक है, हड़बूजी जो कि पंच पीरों में से एक है ये हड़बूजी। लेकिन इसका जो आंसर होगा सही वो ए हो जाएगा। ठीक है, अब आता है 22वां, गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले में कौन से प्रसिद्ध हैं? तो गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी तीनों ही गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो इसमें डी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां, आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी है? तो आशापुरा देवी है वो चौहान वंश की कुल देवी है। तो वैसे तो चौहान वंश की कुल देवी जीण माता है, लेकिन आशापुरा जो देवी है वो जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। यहाँ पर चौहान ऑप्शन में आया हुआ है, तो यहाँ पर आशापुरा देवी है वो चौहान वंश की कुल देवी सही हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24वां है, राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवी देवता की पूजा की जाती है? तो वो है पाबू जी की। पाबू जी की ऊंट जब बीमार होता है तो उससे पूजा करती है। केसरिया कुंवर कौन है? तो केसरिया कुंवर है वो गोगा जी के पुत्र थे। ठीक है, गोगा जी के पुत्र। और तेजा जी के बारे में आपने पढ़ाई है। तेजा जी जिनका जन्म स्थान खरनाल नागौर में हुआ था, लीलड़ उनके घोड़े का नाम था, काला व बाला के देवता भी कहते हैं इन्हें। और इनका जो भाद्रपद शुक्ला दशमी है जिसे तेजा दशमी कहते हैं उनका मेला भरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां, नेजा है। नेजा क्या है? तो नेजा है वो रामदेव जी की पचरंगी
पताका है? ध्वजा, नेजा रामदेव जी की पचरंगी पताका है। राजस्थान जीके के जो 25 क्वेश्चन थे वो हमारे पूरे हो चुके हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आप हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।